वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है करियर, पर्सनल ग्रोथ, गोल्डन चांस और अपॉर्चुनिटीज़। तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने करियर और प्रोफेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या हम अपने जीवन में जो लक्ष्य करियर के लिए ले चुके हैं वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम अपने करियर को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, हमें कितना सक्सेस मिलेगा अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में और मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल गेन्स में हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये रीडिंग बेसिकली अगले 3 महीनों की है और इन 3 महीनों में करियर हो, पर्सनल ग्रोथ हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, गोल्डन चांस हो, किन किन लाइफ के एरियाज़ में आपको मिल सकता है। तो इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में और स्क्रीन पे मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आज लगाए हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। और इन 2 ऑप्शंस में आपको अपने जन्म का महीना चुनना है और उसके टाइम स्टैम्प्स लगे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 3 महीने हैं, अपकमिंग 3 मंथ्स करियर के लिए और लाइफ में गोल्डन चांस, अपॉर्चुनिटी, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। देखो, सबसे पहला कार्ड है उन लोगों का जो ऑलरेडी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मुझे इन 3 महीनों में ऐसे कई मौके आपको मिलेंगे जहां पर आप अपना पैसा दुगना या तिगना कमा सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो जॉब करते हैं, हमारी तो सैलरी हर महीने फिक्स आती है। कई बार ऐसा होता है गाइस कि आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आपको टारगेट पूरा होने पर जो मिलते हैं एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसे, इंक्रीमेंट कह लो, बोनस कह लो, जो भी आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न करते हो, और ये उन लोगों के लिए भी मैच करने वाला है जिनको कहीं से पैसा आ सकता है। आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं आपने पैसे लगाए हुए हैं या कहीं भी किसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, साइड इनकम है, कोई पैसिव इनकम सोर्स जनरेट किया हुआ है, किसी के लौटने का इंतज़ार है अगर आपको, यानी कि आपका कोई दोस्त, कोई करीबी कहीं दूर चला गया है आपके पैसे लेकर, या फिर एक ही शहर में होकर भी वो इंसान आपके पैसे लौटा नहीं रहा। तो मुझे वेटिंग एनर्जी भी दिख रही है कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि मेरा पैसा वापस आ जाए, और कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारा अगले 3 महीनों में बढ़ जाए। कहीं से रेंट इनकम आता हो, कहीं पे आपने कुछ लीज पे दिया हो या लीज पे देने का कुछ सोच रहे हो, क्योंकि पैसा तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ 80% वो लोग हैं जो पर्सनल ग्रोथ को लेकर इन 3 महीनों में बहुत खुश रहेंगे। आपको अपने आप से कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप जिस भी काम के लिए मेहनत कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई ब्यूटी कंपटीशन है, कोई हो सकता है कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, किसी तरह का स्ट्रेस अगर आपने ज़्यादा लिया हुआ है तो उस स्ट्रेस और बर्डन को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल बहुत जल्दी आपके जीवन में आ रहा है। आपको बस हिम्मत नहीं छोड़नी और लोगों की बातें सुनकर खुद के टारगेट को बीच में ही छोड़ना नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि यार तुम दूसरा जॉब कर लो या तुम कोई और जगह ट्राई कर लो, तो सुननी सबकी है, करनी मन की है। जो आपके मन में
बार बार अपने गोल्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर किसी भी तरह का सिग्नल मिले, किसी भी तरह की इनर वॉइस आपको गाइड कर रही हो तो उसको इग्नोर ना करें, लेकिन अपने घर के बड़े लोगों की सजेशन लेना, गाइडेंस लेना, किसी गुरु की, घर के जो बड़े लोग हैं, माता पिता, दादी दादा, जॉइंट फैमिली में रहते हो तो हो सकता है ताऊ ताई हो, चाचा चाची हो, जो भी आपको लगता है कि मुझे एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, आप उनसे शेयर ज़रूर करें कि आपके जीवन के गोल्स क्या हैं, आप अपनी लाइफ में क्या ड्रीम और विजन लेकर चल रहे हो, और आप उनका अगर सपोर्ट चाहते हो तो बेझिझक बिंदास तरीके से अपने मन की बात अपने गुरु के आगे और अपने परिवार में जो भी बड़े लोग हैं उनके आगे रखें, क्योंकि आपको श्योर शॉट सक्सेस मिलेगी। ये आपके कार्ड में आया है। बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रीलोकेट करने का भी सोच रहे हो, किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ बड़ा करना चाहते हो, सपने बड़े हैं, मंजिल दूर लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में जो करना चाहते हैं उसमें परिवार की उतनी सपोर्ट नहीं मिलती, या परिवार वालों को लगता है कि शायद हमारा बेटा या हमारी बेटी ये नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको सभी का आशीर्वाद लेना है और आप अपनी मंजिल को पार करने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस भी रास्ते को चुनोगे वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स में आपके ड्रीम्स फुलफिलमेंट, विश एंड डिजायर फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो कहता है कि बहुत लोगों ने आपको जीवन में नीचा गिराया या फिर नीचा गिराने की कोशिश की। कुछ लोगों का तो बिजनेस भी एक वक्त पे बहुत डाउनफॉल देख रहा था, लोगों ने मजाक बनाया होगा, चर्चा का विषय आप बने उन लोगों की नज़रों में जो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे। लेकिन डोंट वरी, आप बाउंस बैक करोगे, फिर से उठोगे, फिर से संभलोगे और चलते हुए आगे बढ़ जाओगे। लोग दांतों के तले उंगलियां दबाएंगे और कहेंगे कि ये हमसे आगे कैसे निकल गई या निकल गया। ये अगले 3 महीनों में आपके साथ होने वाला है। आप इस वीडियो को कहीं पे सेव करके रख लें। और मैं हमेशा नहीं ऐसा कहती, बहुत रेयर है कि कभी किसी वीडियो में मैंने ऐसे बोला हो, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया है कि इस ऑप्शन में ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। बड़ा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप आईपीएस ऑफिसर बनोगे या प्रधानमंत्री बन जाओगे या कोई बड़े फिल्म स्टार बन जाओगे। बन सकते हो, यू नेवर नो, ये भी आपकी किस्मत में हो सकता है। लेकिन बड़ा करने का मतलब ये है कि आप अपने करीबियों में, आप अपने जानने पहचानने वालों में कुछ अलग करोगे, कुछ ऐसा करोगे जो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा, इंस्पिरेशन बनेगा। बाकी मुझे डेफिनेटली लग रहा है गाइस, ये ऑप्शन उन्हीं लोगों का है जो मेहनती भी हैं और जो स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं, जिनको शॉर्टकट लेने का तरीका आता है। मैं ये नहीं कहती कि लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। और अगर हम बहुत दूर की सोच रखते हैं तो कभी कभी शॉर्टकट लेकर हमारे जो काम बनते हैं हमें उनको बना लेना चाहिए। तो मेहनत भी हैंड इन हैंड, प्लान्स भी हैंड इन हैंड, शॉर्टकट भी हैंड इन हैंड के साथ
मैं हार्ड वर्क भी कहूँगी। तो ये सब जब हमारे पास होंगी तो हमें दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं गिरा पाएगी। तो इसी के साथ आज की इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2 में गया है, वैसे तो यहाँ पे बर्थ मंथ के हिसाब से ऑप्शन चुनने को मैंने कहा था, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आप में से आधे लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है। आप सुन सकते हो। तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में दिल खोलकर कमेंट लिखना है, और कमेंट आज आप जो लिखोगे वो लिखोगे आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। जो लोग अपनी लाइफ से प्रेम नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, उनको ना ज़िंदगी में तरक्की मिलती है, ना लाइफ में उनको वो मिलता है जो वो डिज़र्व करते हैं। तो कई बार किस्मत बनाने के लिए ना खुद को किस्मत समझना पड़ता है कि मैं ही किस्मत हूँ और किस्मत मेरे लिए है और मैं किस्मत के लिए हूँ। तो आई लव माई लाइफ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने आज का चुन लिया है ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है पर्सनल ग्रोथ, सक्सेस, उसके बाद दिख रही है लाइफ में लोगों का कॉम्प्लीमेंट मिलना, वाह वाह लूट रहे हो, लोग हैरान हो रहे हैं, दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं कि ये इतना जल्दी तरक्की क्यों कर रहा है या कर रही है। तो आपको मैं बता दूं, अगर 3 महीनों में आपके जीवन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है किसी भी तरह का, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी ग्लैमर कंपटीशन से रिलेटेड हो, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से रिलेटेड हो, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, कोई जीके या एप्टीट्यूड टेस्ट हो, लैंग्वेज टेस्ट हो, किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन की तैयारी में लगे हो, जैसे आप पुलिस में जाना चाहते हो और तैयारी कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी अगर ये 3 महीनों के बीच में होता है। तो अगर आप इन 3 महीनों में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप इन 3 महीनों में कोई नया बिजनेस खोलने का सोच रहे हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच रहे हो, तो भी श्योर शॉट सक्सेस मिलेगी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्टेकल या डिले के काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। इस रीडिंग में ना वो लोग काफ़ी हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, या फिर आपने छोटी उम्र से ही अर्न करना शुरू कर दिया था, इस्टेब्लिश हो गए हो अब तक आप। और जो लोग अभी भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, कंपटीशन फेस कर रहे हैं, ऑफिस में जॉब करते हुए लोग आपसे जलते हैं, लोग आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, लोग आपको लगातार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, करने दो, क्योंकि आप में वो बात है जो लोगों को जलाती है, चाहे आपकी पर्सनालिटी, चाहे आपका विजडम, चाहे आपके पास जो स्किल और टैलेंट है, या फिर आप वर्कोहॉलिक हो, हार्ड वर्किंग हो, अच्छे आइडियाज़ हैं आपके पास, अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छी तरह से आप प्लानिंग करके एक्शन लेते हो और अपने ऑफिस के काम को टाइम पे निपटाते हो, तो उन लोगों की जलती है जो आपको मल्टीटास्क देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे कर लेता है या ये सब कुछ कैसे संभाल लेती है। आप अगले 3 महीने में एक ब्राइट सन की तरह चमकने वाले हो। आप लोगों को मैं एक और टिप देना चाहूँगी, अगर आप और सक्सेस लेना चाहते हो तो आप टाइम टू टाइम अपनी नज़र उतारा करें। जब भी आपको लगता है कि आपका काम आपको वो हैप्पीनेस, वो तरक्की, वो
सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कुछ भी नहीं करते हो लेकिन तैयारी कर रहे हो जॉब की, तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन की, तैयारी कर रहे हो लाइफ में सक्सेस पाने की, तो अपनी नज़र उतारा करें। और ये गुप्त तरीके से करना है आपको, बिल्कुल सीक्रेटली करना है। जब भी आप अपनी नज़र उतार रहे हो आपको कोई देखे ना, घर वाले तो देख सकते हैं लेकिन बाहर का कोई ना देखे, जैसे कोई आस पड़ोस वाला या कोई आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपके हस्बैंड वाइफ। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है गाइस, हमें जो लोग प्यार करते हैं ना उनकी भी नज़र लग जाती है। तो आप अपनी नज़र ज़रूर उतारें, क्योंकि कुछ लोगों का काम अगर स्लो हो गया है या फिर आपको मनचाही सक्सेस नहीं मिल पा रही या फिर आप लगातार कंपटीशन में फेल हो रहे हो, किसी भी तरह से आपको डाउनफॉल देखना पड़ रहा है, रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, जॉब में वो बॉस से एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं है या फिर बॉस के साथ अक्सर आपकी खटपट चलती रहती है, तो आपको नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। आप अपने बॉस का नाम लेकर और अपना नाम लेकर कि मेरे बॉस और मेरे बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जी है, किसी की नज़र लगी है हम दोनों के बीच में, वो नज़र हट जाए। वो इंसान जो मेरे खिलाफ मेरे बॉस को भड़काता हो वो बीच में से हट जाए, ऐसे बोलकर आपने डेली अपनी नज़र उतारनी है। और ये आप लगातार 7 दिनों तक तो ज़रूर करें, स्पेशली शाम के टाइम, चाहे आप ऑफिस से आकर इसको कर सकते हो। और जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी अपने बिजनेस के लिए नज़र उतारें। और ये रोज़ रोज़ नहीं करना कि आप इसे रोज़ ही करना शुरू कर दो, सिर्फ आप 7 दिन करें, उसके बाद छोड़ दें। फिर जब आपको लगे कि काम थोड़ा स्लो हो गया है फिर दोबारा 7 दिनों के लिए इसको स्टार्ट कर दें। और कृपया करके ये उस टाइम करें जब आपको लोग ना देख रहे हों। नज़र बोलकर भी उतारी जाती है, नज़र उतारने के 100 तरीके होते हैं। कुछ लोग दिया जलाकर करते हैं, कुछ लोग मोमबत्ती जलाकर करते हैं, कुछ लोग कपूर जलाकर करते हैं, कुछ लोग गूगल जलाकर करते हैं, कुछ लोग लुबान जलाकर करते हैं, और कुछ लोग कागज़ पे लिख कर कि हमें जिसकी भी बुरी नज़र लगी है वो इस कागज़ में जलकर भस्म हो जाए, उसकी नज़र कट जाए, या मेरे काम पर जिसने नज़र लगाई है उस इंसान की तरफ ये नज़र चली जाए और मेरा काम फिर से चलने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे। तो केवल यही तरीके नहीं है, मेरे पास हज़ारों तरीके हैं। जब आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेते हो टैरो की या एस्ट्रोलॉजी की, तब मैं आपको कस्टमाइज्ड रिचुअल्स, रेमेडीज़ और नज़र दोष कैसे हटाना है वो बताती हूँ। फ़िलहाल जो मैंने अभी टिप्स शेयर किए आप उन्हें यूज़ करिए। बाकी इन 3 महीनों में आपको अचानक सक्सेस मिलने का कार्ड आया है, तो रातों रात कोई सक्सेस मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि आपकी लॉटरी ही निकल जाए, या कोई इनहेरिटेंस में आप कोई प्रॉपर्टी के लिए अगर कहीं केस लगाया हुआ है, कोर्ट में चल रहा है या पंचायत में चल रहा है, या कहीं भी आपके फेवर में वो फैसला जा सकता है। कुछ लोगों को इन 3 महीनों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। किसी तरह का लोन पास कराने वाले हो और उस लोन को पास कराकर आप अपना घर, अपनी गाड़ी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो या बच्चों को भेजना चाहते हो, तो आपके काम निर्विघ्न पूरे होते हुए दिख रहे हैं। पर्सनली आप अपनी बॉडी में भी कुछ चेंजेस कराने का सोचोगे इन 3 महीनों में। ये कोई भी चेंज हो सकता है, फिटनेस को लेकर हो सकता है, स्किन ट्रीटमेंट को लेकर हो सकता है, अपने फैशन सेंस को या स्टाइल को लेकर हो सकता है। क्योंकि आपका पैसा मैं आपके ऊपर खर्चते हुए देख पा रही हूँ, और
पैसा खर्चना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे को अपनी ग्रोथ के लिए खर्चना और भी सही बात होती है। या तो कोई कोर्स ज्वाइन करोगे आप, या कोई ऐसा स्किल सीखोगे जो आपके लिए बिल्कुल नया हो और उससे आगे चलकर आप किसी बड़े प्रोफेशनल सक्सेस या फेम, नेम और पॉपुलैरिटी को मैनिफेस्ट भी करोगे। ये सब मुझे दिखाई दिया आप लोगों के ऑप्शन में। उम्मीद करती हूँ आज की ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में आज आपको लिखना है आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है या प्रेम है। और थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो, वीडियो को लाइक भी दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप में से कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन नंबर 1 में गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। वैसे ये रीडिंग बर्थ मंथ के हिसाब से है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग गए हैं ऑप्शन 1 की तरफ, आप उसे सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।